Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 करेंगे जिसमें सेक्शन डी है, डे 2 है गाइस. इससे पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन डी के जो क्वेश्चन 40 to 45 मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे. ठीक, चलेगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है देखिए. इफ इवेंट्स ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी. ठीक, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इन टर्म्स ऑफ पी. ठीक, तो गाइस ये इंडिपेंडेंस इवेंट है और हमें ये फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक, चलेगा इसको करते. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 में हमें पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी दिया है. ठीक, और हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का. पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. ठीक, और प्लस क्या होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. गाइस ये है इसका फॉर्मूला. ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने का है, पी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करना है, पी ऑफ सी की वैल्यू, फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू. सारी वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को फाइंड करेंगे. ठीक, तो गाइस मैं नेक्स्ट पेज पे आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ. ठीक, तो देखिए गाइस अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है, क्या दिया है पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी दिया है. ठीक, तो हमें क्या बनना है पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी है. ठीक, पी ऑफ बी इज इक्वल टू वो भी पी है. ठीक है, और पी ऑफ सी इज इक्वल टू वो भी क्या है पी है. ठीक है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी और पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी है. ठीक, ये तो हमें फाइंड हो गया. अब हम क्या फाइंड करेंगे गाइस, फाइंड करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है गाइस, पी ऑफ ए मल्टीपल पी ऑफ बी है. ठीक, तो पी ऑफ ए कितना है हमारे पास पी और मल्टीपल पी ऑफ बी भी कितना है पी है. तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर. ठीक गाइस, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है पी स्क्वायर. ठीक है ना, इससे ऐसे दूसरा भी करता हूं, ये हमने फाइंड करा. दूसरा फाइंड करते पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. तो इसका क्या है पी ऑफ बी मल्टीपल पी ऑफ सी. ठीक, तो पी ऑफ बी भी कितना है हमारे पास पी मल्टीपल पी. ठीक है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा ये भी. ठीक, अब क्या फाइंड करना है हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो पी ऑफ ए मल्टीपल पी ऑफ सी. ठीक है, तो पी ऑफ ए कितना है वो भी पी है, मल्टीपल पी ऑफ सी कितना है वो भी पी है. तो पी मल्टीपल पी तो पी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक गाइस, अब हमें क्या फाइंड करना है देखिए लास्ट में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला पी ऑफ ए मल्टीपल पी ऑफ बी मल्टीपल पी ऑफ सी. ठीक है, तो P मल्टीपल P की तीनों का क्या है पी है, तो P की 3 पावर हो जाएगा इस. मतलब हमने सारी वैल्यू फाइंड कर लिया. ठीक, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलेगा इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ. तो गाइस ये है हमारा फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करा स्टार्टिंग में. ठीक है ना, और ये है हमारी वैल्यू सारी. ठीक है, यहाँ पे सामने रखता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले. ठीक है, तो देखो गाइस ये पी ऑफ ए है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करूंगा पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास पी ऑफ ए की वैल्यू पी है. ठीक है, तो यहाँ पी रखेंगे प्लस उसके पी ऑफ बी की वैल्यू वो भी हमारे पास पी है.
ठीक है। पी ऑफ सी की वैल्यू वो भी हमारे पास पी है, ठीक है, माइनस अब क्या दे रहा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इस ए इंटरसेक्शन बी का क्या है गाइस वैल्यू पी स्क्वायर है, तो ये पी स्क्वायर फिर माइनस का माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, ये भी पी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये भी पी स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे प्लस करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, तो पी के 3 पावर है, ठीक गाइस, ये हमारे पास हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है अब 1p 2p एंड 3p है ना, क्योंकि p प्लस ही है तो हो जाएगा 3p। अब ये देखिएगा इस पी स्क्वायर माइनस में भी पी स्क्वायर माइनस में भी पी स्क्वायर माइनस में, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन तो माइनस की रखेगी, तो 3p स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे p क्यूब, ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम p को कॉमन ले सकते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं p को कॉमन, या तो फिर एक काम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें p की 3 पावर कर दो, ठीक है, p की 3 पावर फिर माइनस 3p की 2 पावर फिर प्लस 3p, ठीक है, मतलब 3 पावर 2 पावर फिर 1 पावर, इसको हमने शेड्यूल में कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे p को कॉमन ले लो, ठीक है, कम में कम पावर कितनी p की, तो 1 पावर, से p को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 3 पावर है 1 पावर कॉमन आ गई है और यहाँ पे 2 पावर बचेगी, ठीक है ना, माइनस 3p यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 पावर तो बाहर आ गई, तो यहाँ पे 1 पावर रहेगी और प्लस यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर 3 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, द सैंपल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग नंबर्स इज यू क्या हमारा सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट कहाँ तक गया 120 तक, ठीक है, एंड ऑल द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर इक्विपरेबल, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड इज 1 नंबर, हमें कंडीशन दिया गाइस, मतलब हमें अप्लाई करना। फर्स्ट नंबर क्या बोला, अ मल्टीपल ऑफ 3, सेकंड नंबर अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 नंबर अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, ठीक गाइस, ठीक गाइस। चलिए इसको भी करते गाइस हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 में हमें सैंपल्स पे दे दिया था u इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट कहाँ तक 120 तक, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या हमें फाइंड करना है, अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लिखेंगे इवेंट a, ठीक है, इवेंट a इज इक्वल टू लिखेंगे अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। तो जो हमारे नंबर है इसको 3 से मल्टीपल करना गाइस, तो कितने नंबर है 120 गाइस, ठीक है ना। अगर 120 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर निकल जाएगा, कितने नंबर निकलेंगे, टोटल 40 नंबर निकलेंगे, 40 गाइस, ठीक है ना। कौन कौन से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 21, 3 4 जा 24, इस तरह 3 3 करके करते हमें कहाँ तक जाना है 120 तक जाना गाइस, ठीक है। तो आप कैलसी में करोगे 120 डिवाइड 3 करना, तो आपको टोटल नंबर कौन कितने मिल जाएंगे 40, ठीक है। कुछ नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से मिलेंगे, 3, 6, 9, 12 डॉट करते 120 तक, तो टोटल नंबर हम मिलेंगे, टोटल नंबर 40 मिलेंगे, ठीक गाइस। और ये हमारी m की वैल्यू, और जब m की वैल्यू मिल जावे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, तो 40 के अपॉन में कितना आएगा 120, जीरो कट क्या बचा गाइस 4/12, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 गाइस, ठीक। अब सेकंड हमें बोला गाइस अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो सेकंड नंबर करते अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसको हम इवेंट क्या देंगे, इवेंट बी नाम देंगे, ठीक है, लिखेंगे इवेंट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो अ मल्टीपल ऑफ 4 कौन से नंबर निकलेंगे हमारे पास, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 डॉट करते 120 तक। तो गाइस इसमें भी हमें 120 रखना, कैल्शियम डिवाइड में 4 करना, तो टोटल नंबर कितना आएंगे 30 आ जाएंगे, ठीक है, 30, ठीक है। किस तरह करेगा 120 डिवाइड में 4 करना, तो आपका टोटल नंबर निकल आएंगे 30, ठीक है। तो m की वैल्यू निकल आ गई, तो हम p ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, 30 के अपॉन में 120, ठीक है, 0 कट 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4, ठीक है ना।
उसके बाद क्या बोला हम लोग, थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेप में बोला है अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, ठीक है, दोनों डिवाइड होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे इसमें, इवेंट सी नाम देंगे इसको, अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। तो कौन सा नंबर आएगा इस 3 और 4, मतलब 3 और 4 नंबर आना चाहिए, जो 3 भी आवे वही टेबल में वही नंबर में और 4 भी आवे। तो कौन सा टेबल है गाइस, 12 का टेबल है। 12 का टेबल ऐसा टेबल है जो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है ना। मतलब 12 का टेबल है, 3 में भी आता है, मतलब 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में। कैसे गाइस, तो देखिए आपको लिख के बता दो गाइस, में यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू, अब 12 है तो गाइस 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, फिर 24 है, 24 भी ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में, 4 के टेबल में भी। 36 भी ऐसा नंबर है 12 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में और 4 के टेबल में, ठीक है। डॉट 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 करते 120 तक जाएंगे। तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे, ये हमें 10 मिल जाएंगे इस 12 के टेबल में, ठीक। 10 मिल गए तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी ऑफ सी इज इक्वल टू m अपॉन n, 10 के अपॉन में 120, 0 0 कट 1/12 गाइस, ठीक। यहां तक क्लियर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं अब। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है, फॉर 2 इवेंट्स A and B in the sample space of a random experiment, P of A is equal to 2, P of B is equal to 4, P of A intersection B is equal to 0.6, ठीक है। हमें ये कंडीशन दी गाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, हमें ये सारे इवेंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फाइंड करना है, ठीक। चलेगा, इसको भी करते हैं हम लोग। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दे दिया, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 पी ऑफ ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो हम इसके वैल्यू लेकर आएंगे। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.6, ठीक। ये पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालना हमें, पी ऑफ बी की। तो यहाँ पे 2 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। अब 2 मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल में यहाँ पे 2 यहाँ पे ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 अपॉन में 2। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.3, ठीक। उसके बाद अब इसकी वैल्यू लेकर आएंगे। तो फॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 मल्टीपल में इसको डिवाइड में ले लेंगे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6 अपॉन में 4, ठीक। तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.15, ठीक गाइस। ये हमारा मतलब वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है ना। मतलब पी ऑफ ए की वैल्यू हमारी ये आई, पी ऑफ बी की वैल्यू ये आई और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है। अब इसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक और वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो मैं आपको यहाँ बताया देता हूँ गाइस, ठीक है। और क्यों वो वैल्यू फाइंड करेंगे अभी आपको फॉर्मूले में अप्लाई करके बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। कौन सा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइस, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.6, तो यहाँ रख दो 0.6। पी ऑफ बी की वैल्यू 0.3 और माइनस 0.15 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 0.9 और माइनस 0.50 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.75। ये पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू गाइस, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही पी ऑफ बी की, और इसकी वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। अब जो हमें फाइंड करने का बोला था वो आपको नेक्स्ट पेज पे बता दो गाइस। तो गाइस अब हमें पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना था, और जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो 1 तो ऐसे कैसे ही। अब पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने क्या लिखा है
0.15, तो 1 में 0.15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.45। ये हमारा आ गया पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये हमारा आंसर पहला वाला। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या बोला देखिए गाइस, सेकंड बोला है पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए गाइस ध्यान देना, ए डैश इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन लगा। ठीक है, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इंटरसेक्शन की वैल्यू, सॉरी गाइस इसकी वैल्यू थोड़ी हमारी रॉन्ग आ गई है, बिकॉज पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने कितने लेकर आए थे 0.75 लेकर आए, तो 1 में से 0.75 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, इसको कट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0.25। ठीक गाइस, सॉरी, ओके। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, इसकी 0.15 है गाइस। ठीक है ना, तो पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस 0.15, इसका आंसर आएगा 0.85 आएगा। ठीक गाइस, उसके बाद ध्यान लास्ट वाला हमें क्या बोला गाइस, हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। ठीक है ना, मतलब ए डिफरेंस बी बोलते हैं इसको, पी ऑफ ए डिफरेंस बी। ठीक है ना, इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6 है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.15। तो 0.60 में 0.15 माइनस करा तो ये वाला हमारा वैल्यू आएगी 0.45। ये आ गया हमारा पी ऑफ ए डिफरेंस बी का आंसर गाइस। ठीक, एक ये वाला आंसर हमारा, और उसके बाद ये कौन सा है, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, एक ये वाला आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। उसके बाद ये फर्स्ट वाला ये है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0.25 आंसर। ठीक है ना, एक जो मैं 3 कंडीशन हुआ था हमने फाइंड कर लिया। ठीक गाइस, और ये चीज ध्यान रखना गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49। ठीक गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है देखिए, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जहां पे एक्स की वैल्यू -2, 1 और 2 रखे करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है, एंड शो द पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 पी ऑफ -2, हमें शो करके दिखाना है। ठीक गाइस, चलेगा, इसको भी करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस ये भी। तो गाइस ये हमें कुछ फंक्शन दिया था क्वेश्चन में, जब हमने यहाँ पे लिख दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जहां पे हमें एक्स की वैल्यू पहले 2 रख के करना है माइनस, फिर 1 रख के फिर 2 रख के। ठीक, चलेगा, इस 1 बाय 1 करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पुटिंग -2। ठीक है ना, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -2, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी ऑफ x इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी जगह पे क्या करना है -2 इज इक्वल टू सी एज इट इज। ठीक है ना, तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2। ठीक, यहाँ पे सी ऐसे कैसे ही ब्रैकेट बनाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 हो जाएगा। तो सी 4 में से 2 को निकालो, कितना बचा गाइस, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है ना, ब्रैकेट में 2। अब इसको हम लोग करेंगे जो 2c इसको कर दो गाइस। ठीक है ना, तो मतलब पी ऑफ -2 का आंसर 2c। ठीक, उसके बाद क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, फिर हम लोग उतारेंगे फॉर्मूला, मतलब पी ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, हमारा ये जो क्वेश्चन बोला है। अब यहाँ पे क्या रखना है, हमें 1 रख के करना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, सी ऐसे कैसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे सी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे इसका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, मतलब 2c कर सकते हैं इसको भी। तो P ऑफ 1 का आंसर भी क्या है हमारे पास 2c। ठीक, उसके बाद क्या रखना हमें, पुटिंग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या रखना है, हमें 2 रख के करना है, यहाँ पे सी ऐसे कैसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सी ऐसे कैसे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 2, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब 6c कर सकते हैं हम। तो P ऑफ 2 का आंसर 6c। क्लियर है यहाँ तक। अब
नेक्स्ट पेज पे आपको बता दो आगे क्या करना है। अब गाइस हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है गाइस सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग क्या करें, तो पी ऑफ -2 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो पी ऑफ -2 का वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2c, प्लस पी ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आई है, 2c, और प्लस पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है, 6c इज इक्वल टू 1। 2c और 6c कितना आएगा ये हमारे पास, 10c इज इक्वल टू 1। अब ये 10 मल्टीपल में इसको डिवाइड में ले लो, तो c इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 10, ये हमारी c की वैल्यू गाइस। ठीक है ना। उसके बाद क्या हमें बोला है, हमें बताना है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 p ऑफ -2, ये बताना है हमें। ठीक है, तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6c है, इज इक्वल टू 3, ऐसा कैसे ही, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ब्रैकेट में 2c है। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे इसकी, तो यहाँ पे 6, ओके, और मल्टीपल c की वैल्यू कितनी है, 1/10, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 2 पहले ऐसा कैसे रख दीजिए, 2 मल्टीपल, और इसकी c की वैल्यू कितनी है, 1/10। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6/10 इज इक्वल टू, अब ये 2 1 जा 2, तो यहाँ पे ब्रेक मल्टीपल करके 2 1 जा 2 अपॉन में 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप 6/10, तो ऐसा कैसे 3 जा 6/10, ये दोनों का आंसर सेम आ गया गाइस। ठीक है ना, तो ये हमारा एक आंसर ये है जो मैं बताना था, और एक आंसर सी की वैल्यू एक ये गाइस। ठीक, चलेगा इस क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, नॉर्मली 40% स्टूडेंट्स फेल इन 1 एग्जामिनेशन। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एट लीस्ट 4 स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स पास इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक गाइस, मतलब हमें बोला है नॉर्मली 40% स्टूडेंट ऑफ फेल, फेल मतलब क्या है, हमारे क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 40%, 40% मतलब क्या होगा इस 40/100। ठीक है ना, 40/100 करेंगे, फिर उसके मुताबिक हम क्या करें, पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, और ये हमारी किसकी, ये एन की वैल्यू और ये हमारी एक्स की वैल्यू, किस तरह से करेंगे उससे बताता होगा गाइस। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 50 में हमें एन की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या बोला, एटलीस्ट 4 स्टूडेंट। एटलीस्ट 4 स्टूडेंट का मतलब क्या गाइस, मतलब कम से कम 4 स्टूडेंट होना चाहिए, अगर 4 से होंगे ज्यादा तो ठीक रहेगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 चाहिए, मतलब 4 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 4 5 6 तक ले सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू 4 5 6 हो गई। ओके, ये क्या है गाइस, 40% फेल है, तो हम क्यू को हम क्या बोलते हैं, फेलर। ठीक है, तो 40/100। ठीक गाइस, फिर क्या करेंगे गाइस, ये 0 कट, 4/10, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, ये 2/5 का। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, तो p की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे p ऐसा कैसे, प्लस q की वैल्यू 2/5 इज इक्वल टू 1। अब ये 2/5 प्लस में उसको माइनस पर जा देंगे, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 में से 2 को निकाल दो तो 3/5, ये आ जाएगा p की वैल्यू गाइस। ठीक गाइस, यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड करना है वो चीज देखिए गाइस, हमें फाइंड करना है p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6, हमें ये फाइंड करना है गाइस। ठीक है, p ऑफ 4, ये p ऑफ 5 और p ऑफ 6, हमें तीनों चीज फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैं एक साथ तीनों चीज फाइंड करके बताता हूँ गाइस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस हम लोग, कौन सा फॉर्मूला गाइस, जो हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू NCX इंटू PX इंटू QN माइनस x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, और हम तीनों साथ में करेंगे गाइस। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए गाइस, यहाँ पे हम पुटिंग x इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, तीनों चीज हम रखेंगे। अब जिसमें देखिए गाइस, यहाँ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमें रखना है 4 रख के। ठीक है ना, तो जहां जहां हमें x दिखेगा वहां पे 4 रखेंगे। देखिए, और n की वैल्यू पता है ना गाइस, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रखेंगे हम, ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे रखेंगे हम लोग सबसे पहले ये n की वैल्यू, तो यहाँ पे 6, c x की वैल्यू कितनी 4 मल्टीपल
फिर पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो पी की वैल्यू 3/5 है, ठीक है, ब्रैकेट बना देंगे 3/5 और एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर मल्टीपल क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू 2/5 है, ठीक है ना। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो और एक्स की वैल्यू कितनी 4 है, ठीक है ना। ध्यान है 6 एन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू -4, ठीक है। देखो इस तरीके से गाइस, यहाँ पे हम चलो बता देता हूँ 6 - 4 इस तरीके से। तो ये हमारा पहली वैल्यू कंप्लीट, ठीक। अब क्या करना गाइस, अब हम रखेंगे प्लस, ठीक है ना, प्लस करेंगे, दूसरी वैल्यू रखेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है, अब एन की वैल्यू कितनी है 6c। अब एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 5, ठीक है, इस बार 5। फिर मल्टीपल, अब यहाँ पे किसके हमें क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो पी की वैल्यू कितनी है 3/5 है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, तो एक्स की प्लेस पे क्या रखना है 5 मल्टीपल। उसके बाद क्या दिखा, क्यू दिखे, तो क्यू की वैल्यू 2/5 हमने करा था। फिर यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 माइनस कितना है, फिर एक्स की वैल्यू कितनी है 5, ठीक। ये दूसरा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और तीसरा ब्रैकेट हम यहाँ लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या बनेगी 6 की, वो भी 6 है हमारा, 6 की सी, एक्स की वैल्यू भी क्या रखेंगे 6, ठीक है, 6c6। फिर मल्टीपल, अब पी की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 6, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 6 और मल्टीपल 2/5 और क्यू की वैल्यू और एन की वैल्यू 6 और एक्स की वैल्यू भी 6। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखिए गाइस, 6c4 का आंसर कितना है गाइस, तो 6c4 का आंसर क्या आएगा 15 आएगा गाइस। 6c4 का आंसर क्या कितना है गाइस 15 आएगा। कैसे आएगा देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं, हमारे पास क्या है देखिए 6c4 है, तो 6c4 का मतलब क्या, तो 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ठीक है, ये 1। और डिवाइड में क्या करना है हमें 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, तो ये 4 से 4 कट, ये 3 से 3 कट, ये 2 से 2 कट, ये 1 से 1 कट, ठीक है गाइस। और बचा क्या हमारे पास, सॉरी गाइस ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, 6c4 है ना, तो 6 को 4 टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने क्या किया ज्यादा ले लिया, 6 को 4 टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 6 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 और यहाँ पे 3, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट, ये 3 से 3 कट, और 2 के टेबल में 6, तो 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6c4 का आंसर कितना है 15, ठीक है। अब क्या करना है इस सोचिए देखिए, तो 3/5 और 3/5 को हम क्या करना, 3 को 4 टाइम, या तो 3/5 को क्या डिवाइड भी कर सकते हैं अपने, तो 3/5 को डिवाइड करेंगे तो होगा 0.6 होता है गाइस, ठीक है ना, 0 क्या होगा 6 होगा। तो अगर हम 3/5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक गाइस। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.6 की 4 पावर मल्टीपल 2/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2/5 का क्या आएगा गाइस हमारे पास, 2/5 का आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 0.4, ठीक है, और 6 में से 4 को निकाल दो, कितना बचा 2 बचा, ठीक है, प्लस 6c5 का आंसर कितना आएगा, तो 6c5 का आंसर कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, ठीक गाइस। और 3/5 का तो हमने बता ही दिया, 0.6 की कितनी पावर 5 पावर मल्टीपल, उसके बाद 2/5 का क्या है डिवाइड करेंगे 0.4 और 6 में से 5 को निकालो तो 1 बचा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस रखेंगे, अब इसका करेंगे देखिए गाइस, इसका करेंगे 6c6 का आंसर कितना होता है 1 होता है, मल्टीपल 3/5 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.6, ठीक है, 0.6 की कितनी पावर 6 पावर मल्टीपल और 2/5, तो 2/5 का हम करेंगे तो कितना होगा 0.4 और 6 में 6 गया तो 0 पावर, ठीक गाइस। अब देखिए यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। 0.6 को आपको 4 टाइम करना है, मतलब 0.6 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 0.6, तो ये आएगा हमारे पास 0.1296, ठीक है। और 0.4 को 2 टाइम करना है, मतलब 0.4 और 0.4 मल्टीपल करके, तो 0.16 इसका आएगा, प्लस और ये 6 ये वाला ऐसा कैसे ही 0.6 को 5 टाइम करेंगे, मतलब 0.6 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 0.6, इस तरह से आपको करना है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा इस हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0.0778 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, इसको
इसको करेंगे तो 0.4 का 4 ही लेगा क्योंकि 1 टाइम है, ठीक है ना, ये वाला। अब इसको करेंगे तो यहाँ लिखता होगा इसमें, इसका ये 1 का 1 मल्टीप्लाई 0.6 को 6 टाइम करना है तो कितना होगा, 0.6 को 6 टाइम 0.0467 मल्टीप्लाई 0.4 की 0 पावर तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब ये सब का गाइस ध्यान है, ये सब का ये है ना, ये सब का मल्टीपल करना, वो ये सब का मल्टीपल करना और ये सब का मल्टीपल करना। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज बता दूं, जब तक आप मल्टीपल करके रखिए कितना आंसर आता है। तो गाइस अगर हम पहले ब्रैकेट को मल्टीपल करेंगे तो वो आंसर कितना आएगा, वो आंसर आएगा 0.3110, ठीक है। और प्लस दूसरे ब्रैकेट को हम करेंगे तो 0.1867, ठीक है। और तीसरे ब्रैकेट को हम करेंगे मल्टीपल तो 0.0467, ये तीनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 0.54 0.5444, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक गाइस, 0.5444, ठीक। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर अब 51 करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। फाइंड dy अपॉन dx y इज इक्वल 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 गाइस, ठीक है। हमें ये dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, और हमें y की वैल्यू दे दिया गाइस, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। तो गाइस हमें y की वैल्यू कितनी दिया, y इज इक्वल 2x प्लस 3 अपॉन में 3x माइनस 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे dy अपॉन dx, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ लगाएंगे v इंटू du अपॉन में dx, ठीक, और माइनस u इंटू dv अपॉन में dx, ठीक गाइस। मीन्स के अब यहाँ पे u v लगाया तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू u की है और ये वाली वैल्यू v की है, ठीक गाइस। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए हम सबसे पहले देखिए गाइस एक चीज आपको बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, du अपॉन dx की वैल्यू लेकर आएंगे, फिर dv अपॉन dx की वैल्यू लेकर आएंगे। तो यहाँ साइड में आपको बताता हूँ गाइस, इस तरह से वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक। तो यहाँ रखता हूँ गाइस, मैं लिखेंगे du अपॉन में dx, ठीक है, जिसमें d ऐसा कैसा ही और अपॉन में dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू लेकर आएंगे। अब मैंने क्या करा, u की वैल्यू क्या माना है मैंने, देखो गाइस 2x प्लस 3 माना है, तो मैं यहाँ रख दूंगा ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ठीक। अब 2x प्लस 3 मतलब इसकी कुछ भी एक पावर है गाइस, है ना, x की कुछ पावर नहीं तो एक तो पावर होती है, उसको हम क्या करेंगे आगे लेकर आएंगे। तो ये एक आगे और यहाँ पे 2x, ठीक है ना, 2x इस तरह से, और यहाँ पे क्या ये इसकी कोई पावर नहीं है कोई, ठीक है, कांस्टेंट है हमारा, तो यहाँ का 0 हो जाएगा इस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, और इसकी कुछ नहीं तो एक तो पावर होती है गाइस, ठीक है ना, क्या होगी, एक तो पावर होगी, मीन्स के 1 माइनस 1। तो यहाँ पे 1 का टेबल 2 में तो 2x की 0 पावर और 2x की 0 पावर मतलब क्या होगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 2, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम du dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे dv अपॉन में dx इज इक्वल टू यहाँ पे d रख के और यहाँ पे dx। अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये रही 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे वो ये कुछ नहीं पावर हो तो एक तो होती है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 को लेंगे मल्टीपल और ये 3x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, इसको 0 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3x की 0 पावर, मीन्स के ये भी कितना हो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इसकी वैल्यू ये du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, और dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी 3 आई है, जो मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो देखिए अब v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ रखूंगा 3x माइनस 2, ठीक है ना, ये रख दिया गाइस, और उसके बाद 3x माइनस 2, ओके, तो ये ब्रैकेट में रख देंगे। अब उसके बाद u du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 2 है, तो यहाँ पे ये 2 माइनस u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू हमने क्या माना है 2x प्लस 3, ठीक है ना, और dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3,
ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर आता है गाइस, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है तो मतलब डिवाइड में वी स्क्वायर आता है, तो वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक गाइस, अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो ये 3x का मल्टीपल इससे होगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 2 जा 4, फिर माइनस इसका इससे करेंगे तो ये कितना होगा, ये 3 2 जा 6x होगा गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6x इसको ब्रैकेट में रखते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। बाद में ओपन करेंगे और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस में 9। ओके गाइस, अब हम लोग ओपन डिवाइड में इसको 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इन दोस्तों। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x माइनस 4, यहाँ पे भी 6x प्लस माइनस 9, ठीक है। और डिवाइड में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 6x प्लस में, ये 6x माइनस में कट हो गया, ठीक है। बचा गया गाइस -4 और -9 डिवाइड में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन तो माइनस की लगाएगी, ठीक है। 13 हो जाएगा और 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर गाइस, और ये हमारा फाइनल आंसर गाइस, ठीक गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो गाइस यहाँ पे हमने सेक्शन F कंप्लीट कर दिया गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन E लेके गाइस।